जनता ऐसा करेगी, ठप्पा लगा देगी यूँ करके, तब इनको पता लगेगा कि हनुमान जी दलित थे, ब्राह्मण थे, आर्य थे। योगी भी इसको डाउन करना चाहते हैं हनुमान को, क्यों नहीं? इलेक्शन आ रहे हैं ना। अब जब हनुमान जी मुस्लिम थे तो मुस्लिम पूजा क्यों नहीं करते हैं? पहले ये पब्लिक को छोड़ते थे, अब ये भगवानों को भी घसीटने लगे बीच में। भगवान को ही जब राजनीति में घुसा रहे हैं तो हम इंसान क्या करें? योगी अपना टेस्ट करवावे, तू कौन जात का है, और अपनी माँ बाप ने पूछा मैं कौन जात का पैदा हुआ हूँ। नमस्कार, वीके न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इधर हनुमान जी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कोई हनुमान जी की जाति को दलित बता रहा है, तो कोई मुसलमान, कोई पहलवान, तो कोई तरह तरह की जाति बता रहा है। लेकिन वाकई जाति क्या थी वो जनता ही बताएगी, और जनता ये बताएगी कि जो नेता हैं इनके बारे में उनकी क्या राय है। तो आइए जानते हैं जनता से कि वो क्या सोचते हैं हनुमान जी के बारे में। ये हनुमान जी ऐसा है, हनुमान जी एक भगवान थे, रामचंद्र जी के सेवक थे। ये जो बता रहे हैं कि हनुमान जी दलित थे, जाट थे, मुसलमान थे, अरे ये पॉलिटिक्स की बातें हैं। कम से कम इनको इस मामले में इनको नहीं घसीटना चाहिए भगवान को। हनुमान जी को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। धर्म को, मजहब को पॉलिटिक्स में नहीं घुसेड़ना चाहिए। आप ही बताइए, घुसेड़ना चाहिए? नहीं, इनका जो काम है कि जनता की सेवा करना, जनता की सेवा इनको करनी चाहिए। ये जो हनुमान जी, ये जो जाट थे, मुसलमान थे, ब्राह्मण थे, आर्य थे, ये पॉलिटिक्स को ऐसा करने का शोभा नहीं देता। जनता ऐसा है, इलेक्शन में अगली बार इनको करारा जवाब देगी। जब इलेक्शन आते हैं ना, तो ये ऐसा है जैसे इलेक्शन में जो मेंढक टर टर करने लगते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। जनता टर टर नहीं करेगी, जनता ऐसा करेगी, ठप्पा लगा देगी यूँ करके, तब इनको पता लगेगा कि हनुमान जी दलित थे, ब्राह्मण थे, आर्य थे, मुसलमान थे। अरे जिसकी जो है सब अपनी अपनी ढबली बजाए जा रहे हैं, मजाक बना रखा है इन्होंने। जिस तरीके से हनुमान जी को बताया जा रहा है जब भगवान से तो एक ही वो बन के आया है, सबका खून है। ये तो नीचे आके जाति वो करी है, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, ये तो खून तो एक ही है। कोई इसमें कोई दूसरा खून थोड़ी है। इसमें इतराज क्यों उठा रहे हो? है इसमें कोई इतराज ही ना उठाना चाहिए। कोई वो थोड़ी है कि मुसलमान के उससे छोड़ो, के हिंदू के उससे छोड़ दो उसे। क्या चमार जाति नहीं है क्या? क्या जाट बामनी जाति है क्या? मुसलमान जाति नहीं है, सब इंसान हैं, बराबर भुगतने चाहिए उसको। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब ऐसे बता रहे हैं कि जाति, हनुमान जी की जो जाति बता रहे हैं, तो योगी जी क्या दिखाना चाह रहे हैं और ये क्या दिखा रहे हैं? बुक्कल नवाब है भेदभाव करने चाह रहे हैं दोबारा थे क्या? दोबारा थे भेदभाव करना चाह रहा है इंसान में। इंदिरा गांधी के राज में छूट गया था भेदभाव, ये योगी फिर भेदभाव कर रहा है इसे। कोई जाट है तो कोई नुथुर कह दिया नीची जात है, भगा दो। जो मरवाने लग रहा है नीची जात है। हाँ, और भी हमारे साथ और भी महिला हैं, उनसे भी बात जानेंगे कि वो क्या सोचती है इस बारे में। आप भी बताएं कुछ इस बारे में, क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ी जाति है इंसान। इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये तो जो हम लोग हैं जो जाति को भेदभाव लेते हैं कि ये बड़ा है छोटा है, उसके ऊपर वाले की निगाह में सब एक है। क्योंकि भगवान है, आज तक किसी ने ये नहीं कही कि भगवान एससी है या चमार है कि जाट है कि या है। भगवान तो भगवान ही होते हैं। इसमें ये नहीं होता कि भगवान का क्या धर्म है। आज तक किसी ने नहीं पूछा भगवान का क्या धर्म है, क्यों नहीं। जब भगवान का नहीं कदरे तो हम तो इंसान सर हैं। तो भगवान को ही जब राजनीति में घुसा रहे हैं तो हम इंसान क्या करें? तो मतलब दलित और ये बता करके क्या शो करना चाहते हैं ये योगी वगैरह? वो कुछ नहीं करना चाहते, वो बस अपना वोट के लिए सब कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, वो बस वो क्यों भगवान का पूजा कर रहा है? वो भी तो भगवान का पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर दलित का के ठीक, वो दलित है, हम मान रहे हैं कि वो दलित है। तो वो क्या है पहले अपने को बताएं। योगी जी बताएं पहले क्या है? पहले योगी जी बताएं कि वो क्या है। तो विष्ट है, वो तो भाई उसमें आता है, राजपूत श्रेणी में आता है। नहीं है, वो भी नहीं राजपूत है, वो नहीं, उन्हें हम नहीं राजपूत मानेंगे। अच्छा। हाँ, क्यों? योगी जी ने अगर दलित बता दिया उनको हनुमान जी ने, तो वो भी कुछ नहीं है। नहीं है, क्योंकि जब वो खुद अपने जात को अलग कर रहे हैं तो कैसे हो गए राजपूत? हाँ, वो तो आजमगढ़ भी जाते हैं तो एक काम करते हैं, रोज लड़ाई करवाते हैं। कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कभी कुछ बोलेंगे। और आज जब राजनीति में आ गए तो बहुत भगवान को ही उठा लिए। हाँ, और भगवान को ही उठा लिए, कोई नहीं उन्हें मिला। हनुमान जी को लेकर के कि उनकी जाति को लेकर बता रहे हैं कि भाई वो जाट थे, कोई कह रहा मुसलमान थे, कोई कह रहा दलित थे। तो क्या लगता है आपको कौन थे वो?
वो कोई भी थे, लेकिन ये अब से पहले क्यों नहीं मुद्दा उठा? वो मतलब ये क्या नाम है, वो ये बीजेपी का मुद्दा है और ये बीजेपी का मुद्दा है, लेकिन ये हनुमान जी हमेशा जो है ना राम के जो है ना चरणों में रहे और ये तो सिद्ध है कि क्या नाम है वो नीचे थे। हाँ, ये है। तो आपके हिसाब से जो है हनुमान जी फिर दलित थे? फिर ये तो नहीं कह सकते हम दलित थे, लेकिन पर वो नीची गुस्से थे। उसे नीचे क्यों बिठाया? हाँ, नीचे क्यों बैठाया? योगी ने सिद्ध कर दिया वो ये नीच जाति का है। अच्छा, तो हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या जानते हैं इस बारे में। ये तो योगी ने सिद्ध कर दिया नीच जाति के हैं। हनुमान जी जो है, जब राम की वो सीता चुरी थी, क्यों भेजा राम ने हनुमान को? हनुमान सबसे ताकतवर था, राम क्यों नहीं लिया जाएगा सीता को? मैं तब मैं लाऊं वही अपनी घरवाली को, क्यों भेजा उसका? लक्ष्मण बीमार था, क्यों भेजा हनुमान को? वही पहाड़ से जड़ी बूटी उठा के ला, वो ताकतवर था, उसके साथ अन्याय किया हनुमान के साथ रावण ने। और ये पार्टी के चक्कर में इसको डाउन करना चाहते हैं हनुमान को। अच्छा, हनुमान एक ताकतवर था, बिल्कुल था, सम्मानते हैं चीज को। तो ये जो बुक्कल नवाब कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम थे, वो क्या कह रहे हैं? सब गलत बात है, कोई मुस्लिम नहीं थे। मान कोई मुसलमान नहीं होता है, मान एक जात भी होती है। किशनगढ़ में सारे जाट मान के नाम से हैं। कौन कहते हैं मान रहमान है, वे है, ये मुसलमान नहीं है। योगी भी इसको डाउन करना चाहते हैं हनुमान को। क्यों नहीं? इलेक्शन आ रहे हैं ना, सब वोटों की राजनीति, सब वोटों की राजनीति। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब वोटों की राजनीति है। और ये तो आपको हमारे साथियों ने बता ही दिया है कि वो किस जात के थे। पहले क्यों नहीं हुआ? 4.5 साल हो गए ना, वो 4.5 साल से सोते रहे हैं। अब इन्हों की आंखें खुली हैं। ये यही है कि जो अब से पहले जो कम 67 साल जो कांग्रेस ने राज किया है, उसके टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ है? ये अभी बीजेपी के टाइम में ही क्यों हो रहा है? तो ये सब राजनीति है और ये बीजेपी दूसरों को गिराने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। बाकी ये जहाँ जाति की बात है, इन्होंने हमेशा जो छोटे आदमी को छोटा ही बना के रखा है। यदि उनको बराबर लेके रखते तो अपने बराबर क्यों नहीं बिठाया इन्होंने? तो ये बात गलत है और ये आदमी को मतलब झूठी अफवाह फैला रहे हैं। अच्छा, ये सब वोटों की राजनीति है और ये बीजेपी के मतलब ये 4.5 साल के अंदर अभी क्यों हुआ है? ये अब से पहले भी क्यों नहीं हुआ ये? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। मंदिर याद आ जाता है, कभी हनुमान याद आ जाता है, कभी मंदिर याद आ जाता है, कभी हनुमान याद आ जाता है, कभी दलित याद आ जाते हैं। ये सब वोटों की राजनीति है। जाति तो उनकी वजह से दलित ही बताते हैं, लेकिन ये मोदी जो है ना, ये जो कह रहा है जीतने के चक्कर में इसने सब कुछ देश को पूरा ही मोदा मार दिया है। लेकिन ये जीत तो सकेगा ही नहीं। अच्छा। मोदी हम बता रहे हैं, अब जो 19 के चुनाव आएंगे उनको देख लेना, मोदी बिल्कुल हारेगा। पूरे देश को मोदा कर दिया इसने। 10 साल के बाद में दुनिया जानेगी कि इसने क्या करा है। ये जो मोदा शब्द है, इसका क्या उच्चारण अंकल जी आपने? उच्चारण ये है कि 10 साल के बाद पब्लिक को पता लगेगा कि देश कितना नीचे पहुंच गया, कितने उसमें अर्थव्यवस्था में पहुंच गया नीचे। अच्छा अच्छा। हाँ, नोटबंदी का उसमें और जीएसटी में हर चीज में। जब से बैठा है, मतलब कि जो भगवान को प्रत्येक व्यक्ति अपना समझते हैं, वो अपनी अपनी जाति अपने मन लेते हैं सब। तो प्रेम है उनका बस। और वैसे तो राजनीति करने वाले तरह तरह की राजनीति करेंगे ही, लेकिन जो अपना बतलाते हैं, चाहे मुस्लिम हो या जाट हो, मतलब कि उनका हनुमान जी के प्रति प्रेम है। अच्छा। मतलब ये बुक्कल जी का ये है कि भाई वो मेरे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा होगा। अच्छा। मेरी समझ से। हाँ जी। हनुमान जी इस समय जिंदा होते या होते तो ये आदम जात ये उससे पूछ लेती कौन जात हो भाई, ये जरूर पूछती उनसे। वो भी दुखी हो रहे होंगे जहाँ भी है वहाँ। कम से कम ऐसा है, पॉलिटिक्स को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो जनता को अपनी तरफ वोट करने के लिए कि हाँ जी ये थे, हर कोई अपनी अपनी कास्ट बताया जा रहा है। ये कास्ट वास्ट में क्या रखा है मेरे को ये बताओ। भगवान को तुम कास्ट में बताओ? भगवान के हनुमान मंदिर कई जगह है, मैं खुद मतलब पुजारी हूँ, मैं खुद पूजा करता हूँ मंदिर में, अपने घर में मंदिर बना रखा है। अब मुझे मंदिर बनाने कोई दूर जाना पड़ेगा क्या? हनुमान जी एक राम भक्त थे। हनुमान जी राम भक्त थे, उन्होंने राम जी के सारे उलझन दूर किए हैं। और नेताओं का तो ऐसा है भैया, नेता तो सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं। इनकी तरफ से भगवान कोई भी हो, इन्हें तो सबको रोड पे नाम मिलाना है सबका। इन्होंने पे और सबसे ज़्यादा जो नाश है देश में नेताओं ने किया हुआ है। नेताओं ने हमारे देश में जब ये राम भगवान का मंदिर नहीं बना सकते तो हनुमान जी को क्या बख्शेंगे। आम जनता आज इनकी वजह से दुखी है। अच्छा। इन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए हर चीज़ का पहले ये पब्लिक को छोड़ते थे, अब ये भगवानों को भी घसीटने लगे बीच में।
चाहे ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है, XYZ। आज का जो मनुष्य परेशान है ना, इन नेताओं की वजह से है। अगर अपने देश का नेता सुधर जाए ना तो ये देश ही सुधर जाएगा। जो भ्रष्टाचार हो रहा है सिर्फ नेताओं की वजह से हो रहा है। पब्लिक को ये कहते हैं कि चोरी करो, नेता कहते हैं चोरी करो, कोई चोर नहीं होता, नेता उन्हें चोर होता है। ये जो बात उठ रही है जो जाति लेकर के, हनुमान जी की जाति को लेकर, क्या सोचती है आप इसके बारे में? मतलब क्या थे हनुमान जी? हनुमान जी ब्रह्मचार्य थे, उसने राम जी को सेवक थे हनुमान जी। और शंकर जी को अवतार भी होते हैं, अंजनी के पुत्र थे हनुमान जी। तो हनुमान जी तो ब्रह्मचार्य थे, तो ब्रह्मचार्य तो कोई भी भगवान के समान होता है। इसमें ना नीचा जात ना मुस्लिम, किसी भी मतलब कोई भी ब्रह्मचार्य हो भगवान का स्वरूप होता है, उसको नीचा दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दलित के तो बारे में हनुमान जी को मैं नहीं जानती हूँ। हनुमान जी को पूरी तरह से जानती हूँ कि रामायण से सीधे माने त्रेता युग से आते रहे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के हम लोग भी पूजा करती हूँ, भागती हूँ हनुमान जी के, कि शंकर जी के अवतार हैं। अब ये हम लोग नहीं मन कभी करते हैं कि नीचा जात है, मुस्लिम है, पिछला कास्ट है। हम लोग कोई भी भगवान हो चाहे स्वामी जी हो, हम लोग माने भगवान के स्वरूप से हम लोग का देवता समान मानते हैं। अब जब हनुमान जी मुस्लिम थे तो मुस्लिम पूजा क्यों नहीं करते हैं? मुस्लिम को करना चाहिए ना पूजा। मुस्लिम क्यों नहीं करते हैं? रामायण क्यों नहीं मुस्लिम देखते हैं? हिंदू क्यों देखते हैं? भगवान हिंदू थे, भगवान भक्त थे, हनुमान जी भक्त थे, राम जी का सेवक थे, हैं? तो भगवान जी कैसे दलित, वो कैसे हो गए? दलित कैसे हो गए? हैं? तो क्या करना चाहते हैं? क्या शो करना चाहते हैं? जो ये वोट अपने वोट बनाने का चक्कर में सोच रहे हैं कि हम कुर्सी पा जाए और आगे बढ़ जाए, और भगवान करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अच्छा, भगवान को बीच में लाएंगे तो और नीचे जाएंगे? नीचे जाएंगे। जब भगवान पर कीचड़ उठा लेगा तो ऊपर कहाँ से उठेगा? भगवान को ऊपर जब कीचड़ डालेगा तो कहाँ से ऊपर उठेगा भाई? भगवान को ऊपर तो कीचड़ डाल रहा है। भगवान का हम कहेंगे कि भगवान डोम है, भगवान मुसहर है, तो कोई शोभा देगा? हैं? भगवान तो भगवान होते हैं। योगी अपना टेस्ट करवावे तू कौन जात का, और अपनी माँ बाप ने पूछा मैं कौन जात का पैदा हुआ हूँ, जब कहीं दूसरे हनुमान पे उस पर आरोप लगावे। वो ऐसे थोड़ी लगाया जावे। भगवान तो ब्रह्मचारी है, वो तो उसकी माँ भी वही ब्रह्मचारन। वो किससे पैदा है? वो तो ही अंजलि बेचारी। अपने टेस्ट करवावे पहले ये कौन जात का है, जब किसी पूछा ये इसे जब पता लगेगी जो ये टेस्ट करवावे दुनिया के। तो सुना आपने, तो तमाम तरह की इनकी बात थी और साफ था कि भाई कहीं ना कहीं इनकी धार्मिक भावना को छीन किया जा रहा है, तो इसीलिए उनमें भी रोष है। और कहीं ना कहीं योगी जी को और जो नेता है उनको समझना होगा कि आखिरकार ये धार्मिक भावना है उनकी, जो जाति बताकर जो ये बातें फैलाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं वो गलत हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं लोगों की तमाम तरह की राय थी कि भाई ये राजनीति है, इसमें राजनीतिक चाल है, और ये बात जो धार्मिक भावनाओं के अधीन है और इस तरीके से जो धार्मिक भावनाओं को अवहेलना किया जा रहा है ये गलत है। ऐसे ही तमाम तरह की लोगों से बातचीत करने वाली न्यूज़ और तमाम तरह की राजनीति से संबंधित खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।